आता है बेटा आपका चोरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है। इट वाज हैपेंड इन 1922। देखो जो 1920 का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा था और इसको काफी ज्यादा जो है इंडिया के लोग जो है इसके साथ जुड़ रहे थे, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या था कि असहयोग, मतलब हिंदी में इसे असहयोग बोलते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मतलब दे आर नॉट सपोर्टिंग द फॉरेन गुड्स, मतलब जो भी आपके यूके के कंट्री से जो भी रिलेटेड चीजें थी वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसे, ठीक है। तो ये मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि अ मॉब ऑफ पीपल एट चौरा चौरी नियर गोरखपुर clashed with police, ठीक है, and burned the 22 policemen on February 1922, ठीक है। burned the 22। अब एक्चुअली हुआ क्या था, पहले पुलिस ने जो मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंडर ही प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। रैली समझते हो ना, रैली निकालते हैं, तो रैली निकल रही थी चोरा चोरी में, ठीक है। तो गोरखपुर के पास एक जगह पर चोरा चोरी में लोग जो मॉब थी, ठीक है, वो पुलिस के साथ क्लैश कर गई, ठीक है। और उसमें गुस्से में लोगों ने क्या किया बेटा, 22, कहीं पे 20 भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, किसी बुक में 22 होगा, किसी में 20 होगा। तो 20 पुलिसमैन जो है उनको जिंदा जला दिया गया। मतलब पूरी की पूरी पुलिस जो क्या कहते हैं चौकी थी, जैसे कहते हैं पुलिस स्टेशन, उसको जला दिया गया, ठीक है। तो दिस कंपेल्ड गांधी जी टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन February 12। ये 5 को ही हुआ था और Feb 12 को इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस वजह से इस कॉर्पोरेशन को, इस मूवमेंट को खत्म किया कि अरे उन लोगों ने तो हिंसा की। समझ आ रही है मेरी बात? हिंसा मतलब क्या? हिंसा मतलब क्या? वो वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस चाहिए था, ठीक है। तो गलत बात है ना, जो ब्रिटिशर्स ने वायलेंस किया, पहले तो ब्रिटिशर्स ने वायलेंस किया, इसमें गलती क्या थी लोगों की, ठीक है। उन्होंने जला दिया, ठीक है, माना कि वो नॉन वायलेंस को रिलेटेड था, उस वजह से फिर महात्मा गांधी टुक बैक द इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद भी इंसिडेंट हुए बहुत सारे, बट उसमें से मैं आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगेन साइमन कमीशन, देखिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले आए इंडियन काउंसिल एक्ट, बेटा ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं सारी, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट हर 10 ईयर्स में आ रहे थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद जो आपके एक्ट आए वो था अभी आपने मैंने बताया था कि दैट इज राउल्ट एक्ट। फिर राउल्ट एक्ट को जज चेक करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जलियांवाला मास्कायर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन बिठाया था, ठीक है। फिर एक साइमन कमीशन बैठा। साइमन कमीशन में क्या करना था, देखना था, देखो यहाँ पर देखिएगा, इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन, ठीक है। जॉन साइमन एक पर्सन का नाम था जो हेड था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, ठीक है। 7 मेंबर कमिटी थी, 7 मेंबर कमिटी, ठीक है, 7 मेंबर कमिटी थी, ठीक है। इसमें क्या था कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म्स एंड एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन लीडर अपोज द कमीशन, ठीक है। जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने इस कमीशन को अपोज किया, क्योंकि इसके अंदर कोई इंडियन नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कोई इंडियन नहीं था, इसलिए इस जो और क्या कहते हैं कमीशन को जो है अपोज किया गया। गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल रिप्रेशन एंड पुलिस अटैक टू ब्रेक आउट द अपोजिशन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, साइमन कमीशन आया था इंडिया के अंदर पॉलिटिकल व्यू देखने के लिए, इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों को लोगों की जो सिचुएशन को सुधारने के लिए और उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह, मतलब इंडिया को राइट दिलाने, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, ठीक है, बट मुझे आपकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे जो 7% जो थे वो सारे के सारे फॉरेनर्स थे, ठीक है। तो इंडियंस का कहना ये था कि साइमन कमीशन जो आया है ये कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ये तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, इवन दे डोंट नो द हिंदी, ठीक है। तो कैसे उन लोगों को समझ आएगा, ये बाहर से आए 7 मेंबर की क्या कहते हैं कमीशन, और ये जो है यहाँ पर जो मर्जी होगी वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो इस चीज के प्रोटेस्ट में मतलब कि गवर्नमेंट जो थी, मतलब गवर्नमेंट ब्रिटिश जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से इसको रिप्रेस किया, ठीक है। उसमें ही लाहौर में एक्चुअली क्या हो रहा था, जब साइमन आया तो एक डायलॉग एक साइमन गो बैक करके जो है आपका स्लोगन था, ठीक है। इस स्लोगन को ही यूज किया था ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, उनको सेवियरली बीटन बाय लाठी चार्ज, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई थी, और उस लाठी चार्ज की चोट की वजह से वो अक्टूबर 13, 1928 को उनकी क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। समझ आई? ही वॉज डेड, ठीक है। और इसने आपके क्या कहते हैं
इस इवेंट ने, देखो हर इवेंट ना एक दूसरे से रिलेटेड था। इस इवेंट ने ही बेटा आपका जो भगत सिंह थे, ठीक है, उन्होंने जो है आगे क्या कहते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर बदला लेने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट